Hello students, lecture is for class 4th English grammar. Today we are going to discuss about pronouns. Pronouns means sarvanam. Nouns means नाम. Pronoun means sarvanam. जो नाम के बदले यूज होता है. Used for noun instead of noun. नाम के बदले जो यूज होता है वो pronoun होता है. जैसे हम बोलते हैं ना कि राजा is a clever boy, he is a best student. दूसरी बार उसका नाम नहीं लिया हमने, दूसरी बार हमने क्या बोला he, तो he है वो उसका pronoun है, सर्वनाम है. Here we will see definition and then do exercise. A pronoun is a word used in place of a noun. See, pronoun क्या है? Word used in place of a noun. Noun के बदले यूज होने वाला वर्ड. अनुष्का bought a beautiful purse. कौन है? अनुष्का. क्या लाई है? पर्स. बट शी लॉस्ट इट इन द ट्रेन. दूसरी बार फिर से अनुष्का नहीं बोला, क्या बोला? शी. जो गर्ल है उसके लिए प्रोनाउन शी. एंड इट, क्या लॉस्ट किया उसने? पर्स. तो फिर से दूसरी बार पर्स नहीं लिखा, क्या लिखा? इट इन द ट्रेन. उसने ब्यूटीफुल पर्स ली मगर क्या हुआ? ट्रेन में वो खो गई. Pronouns include I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them, mine, ours, yours, his, hers and theirs. यहाँ पे हमें पता है, आगे देखेंगे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यहाँ पे सब तो एक साथ इंक्लूड किए हुए हैं. एक्सरसाइज E. Rewrite the sentence using pronouns in place of the words in red. जो रेड कलर में वर्ड लिखे हुए हैं उसके बदले हमें प्रोनाउन यूज करना है. तो हमें तो पता है ना, ये आप लास्ट स्टैंडर्ड में सीख के गए होंगे कि जो बॉय होता है तो उसके लिए ही और हिम लगता है, गर्ल होगी तो हर एंड इट होता है तो इट, और दे होता है तो बहुत सारे पर्सन होते हैं तो दे और देम. फर्स्ट इज डोंट टच द आयरन. द आयरन इज हॉट. तो दूसरी बार हमें क्या है? आयरन नहीं बोलना है, क्या है? उसका प्रोनाउन लगाना है. तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग, तो उसका प्रोनाउन होगा इट. डोंट टच द आयरन, इट इज हॉट. रंजिनी इज स्लीपिंग. रंजिनी सो रही है. फिर से दूसरी बार नाम आया रंजिनी इज वेयरिंग अ नाइट सूट. द नाइट सूट इज पिंक. रंजिनी के बदले यूज करना होगा प्रोनाउन शी. एंड द नाइट सूट उसके लिए इट. नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज होता है. रंजिनी इज स्लीपिंग, शी इज वेयरिंग अ नाइट सूट, इट इज पिंक. थर्ड इज Zafar has not arrived yet. Zafar is always late. I must talk to Zafar today. यहाँ पे जफर की जगह आएगा प्रोनाउन ही, और टॉक टू है तो वहां पे टॉक टू ही नहीं आएगा, टॉक टू हिम. जफर अभी तक नहीं पहुंचा, वो हर रोज लेट होता है. सो नाउ आज मैं उससे बात करूंगा. जफर हैज नॉट अराइव्ड येट, ही इज ऑलवेज लेट, आई मस्ट टॉक टू हिम टुडे. Shalini went to a garden. There, Shalini met her friend. Shalini and her friend had a great time in the garden. यहाँ पे शालिनी है तो आएगा उसका प्रोनाउन she. बट नेक्स्ट क्या है? शालिनी एंड हर फ्रेंड, तो वो अकेली नहीं है, she नहीं आएगा, क्या आएगा? they. Shalini went to a garden. There she met her friend. They had a great time in the garden. Personal pronouns are used in place of the name of persons, animals and things. जो हमने देखा. Pronouns of the first person. We know that first person कौन होता है? मैं. जो बोलने वाला होता है, स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन है. I, me, we और us, वो आएगा फर्स्ट पर्सन में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल. Pronouns of the second person यानी कि you.
टू द लिसनर और द पर्सन और पर्सन बीइंग स्पोकन टू। हम जिससे बात कर रहे हैं, जो सुनने वाला है, वो लिसनर, वो क्या है, सेकंड पर्सन। चाहे वो एक हो तो भी यू आता है और प्लूरल हो तो भी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू आता है। प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, स्पीकर भी नहीं है, लिसनर भी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं, कोई भी थर्ड, तीसरा पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स बीइंग स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसमें कौन होता है, ही, शी, इट और दे। ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। पर्सनल प्रोनाउंस। ग्रुप, ऐसे ही ग्रुप बना हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। Here, underline the personal pronoun. Write whatever they are in the first person, second person और third person। वो तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस समझना है पहले आपको कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, या किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। We will take part in the marathon. It is on Monday. We यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन। इट क्या है, थर्ड पर्सन, ना ही तो स्पीकर ना ही तो लिसनर, कौन है, थर्ड पर्सन। वी विल आस्क अदर्स ऑल्सो टू ज्वाइन अस। वी फर्स्ट पर्सन, अस इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन। आई एम श्योर वी विल हैव अ गुड टाइम। मैं श्योर हूं कि हमारा भी गुड टाइम आएगा। आई first person and we also first person. They will give the money to the poor. It is a noble effort. वो poor को, गरीबों को पैसे देंगे, वो उनका एक noble effort है, अच्छा कार्य है। दे, ना ही तो I ना ही तो you, कौन है, दे, तो third person and it is also third person. Shweta said she would also come. You can come with her. श्वेता ने कहा है कि वो आएगी, तो आप भी उसके साथ आना। तो शी यानी कि थर्ड पर्सन, ना ही तो आई वी और ना ही तो यू, एंड यू इज सेकंड पर्सन, जो सामने सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। यामिनी लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, डैश इज माय फ्रेंड। यामिनी है वो स्ट्रीट के यहाँ साइड में ही रहती है, तो यामिनी का जो होगा प्रोनाउन क्या लगेगा, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अभय एंड अरुण आर रनिंग टू स्कूल, डैश आर लेट। अभय और अरुण दोनों भाग रहे हैं क्योंकि वो लेट हो गए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल है, वो दोनों हैं इसलिए ही नहीं लगेगा, लेकिन दे आर लेट, प्लूरल फॉर्म। The dog was hungry. It lapped up all the milk. Dog है, it में आता है ना, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सारा दूध पी गया। Lapped up यानी कि एनिमल्स अगर कुछ ड्रिंक करते हैं तो उसको ड्रिंक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, lapped up all the milk. रघु has a younger sister. रघु की एक छोटी बहन है, डैश loves डैश a lot. रघु की बात है तो यहाँ पे ही आएगा, एंड देन उसकी यंगर सिस्टर है तो उसका प्रोनाउन हर, ही लव्स हर अ लॉट। स्मिता वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले इन अ स्कूल फंक्शन। स्मिता है वो अपने स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, प्ले में। ब्लैंक इनवाइटेड हर ग्रैंडफादर फॉर ब्लैंक, तो ऑब्वियसली किसने इनवाइट किया होगा, स्मिता ने, तो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा शी इनवाइटेड हर ग्रैंडफादर फॉर, किसके लिए, प्ले के लिए, तो प्ले के लिए लगेगा इट। डैश एंजॉयड वॉचिंग द प्ले, तो उन्होंने प्ले एंजॉय किया, किसने देखा था, ग्रैंडफादर ने, तो ग्रैंडफादर का प्रोनाउन लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए आएगा ही एंजॉयड वॉचिंग द प्ले। 6 नेहा सेड टू चित्रा, डू नॉट वरी चित्रा, ब्लैंक विल हेल्प यू ब्लैंक विद द होमवर्क। नेहा है वो चित्रा को बोलती है, दोनों गर्ल है। डोंट वरी चित्रा, यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कोमा है,
तो यहाँ पे वो बोलेगी कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, वो उसे करेगी, ऐसा नहीं, इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है। सो नेहा चित्रा को बोलती है, इसलिए आएगा ना आई विल हेल्प यू, कि मैं तुमको मदद करूंगी, होमवर्क में हेल्प करूंगी। The seventh is the core from the other school is performing now. कोर यानी कि जो सिंगिंग का ग्रुप होता है वो परफॉर्म कर रहा है। ब्लैंक विल परफॉर्म आफ्टर देम, तो कोई दूसरा, ऑब्वियसली है कि कोई दूसरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, तो हम हमारी बात करेंगे तो हम बोलेंगे ना कि इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे आएगा वी विल परफॉर्म आफ्टर देम। एट्थ इज रमन सेड, सी इन्वर्टेड कोमा है, रमन बोलता है, यानी कि वहां पे ही नहीं लगेगा, वो खुद बोल रहा है। दिस इज राहुल पेन, ये राहुल की पेन है। डैश माई सेल्फ केप्ट डैश हियर, वो बोल रहा है, इन्वर्टेड कोमा है इसलिए हम वहां पे आई लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे। वो बोल रहा है कि मैंने उसकी पेन अपने पास रख ली है। आई माई सेल्फ केप्ट इट हियर। वो तो अभी तो थे पर्सनल प्रोनाउन। नाउ possessive pronoun, possessive pronoun show possession, belonging और ownership। possessive pronoun क्या होता है, किसी की मालिकी बताता है, कोई इस चीज का मालिक है या कोई चीज वो उसके पास है, ऐसा वो बताता है, वो है possessive pronoun। कोई उसका मालिक है, उसका ऑनर है, या वो चीज उसकी है, ऐसा। The blue dress is mine, वो ब्लू ड्रेस है वो मेरी है। Is this book yours, क्या ये आपकी बुक है। In the above sentence, mine and yours show whom the object mentioned in the sentence belong to. They are possessive pronoun। Mine और yours है वो possessive pronoun बताते हैं। इसमें देखो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ 99% जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं उसकी ब्लैंक लास्ट में ही होती है, सेंटेंस के एंड में। कहीं कहीं पे बीच में आती है, सेवंथ में ये, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट वो लास्ट में ही होती है 99%। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड लिसनर एंड थर्ड पर्सन एनिमल थिंग्स स्पोकन अबाउट। फर्स्ट पर्सन का क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ऊपर देखा ना हमने, द ब्लू ड्रेस इज माइन, मेरा है तो क्या होगा माइन। माई ड्रेस नहीं, ड्रेस होता है उसके बाद अगर प्रोनाउन लगाना है तो माइन आता है। ड्रेस इज माइन। अवर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन और अवर्स, सेकंड पर्सन के लिए योर्स एंड थर्ड पर्सन के लिए हिज हर्स और देयर्स और इट्स। इतना ही याद रखना है। Fill in the blank with suitable nouns. The book belongs to Sonam. See, Sonam कौन है, गर्ल है, obviously क्या होगा, it is hers. The farmhouse on the hill is blank. We go there every summer. हाँ, यहाँ पे ending point तो है ही, हम जा रहे हैं वहां पे, मतलब किसका होगा, ours. Theirs होता ही नहीं है, theirs होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ours. This scarves belong to Anandi and me. ये जो स्कार्फ है वो मेरे और आनंदी के हैं। They are best. मैं और आनंदी दोनों हैं, इसलिए क्या होगा, हमारे, यानी कि ours. Ours. I brought those pens. मैं ये पेन लेके आई हूँ। They are best. मैं लेके आई हूँ तो obviously किसकी होगी, mine. My mother gifted the tie to my brother. It is blank. किसको गिफ्ट किया, माई ब्रदर, तो किसकी हुई, हिज, यहाँ पे क्या लगेगा, हिज। हुज शर्ट्स आर दिस, किसकी शर्ट है, आर दे डैश, योर और योर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आता है, हमने देखा ऊपर योर्स आता है, योर नहीं, आर दे योर्स, क्या ये आपकी है। सेवंथ, रेनू borrowed my crayons. She had given blank to the poor child she saw on the road. रेनू है वो मेरी क्रेयंस लेके गई थी। She had given dash to the poor child she saw on the road. इसको हर नहीं होता, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आएगा,
हर्ष ही आएगा। उसने जो पुअर चाइल्ड थी उसको वो दे दी। The rabbits ran into the burrow. जो रैबिट है वो अपने हॉल में चले गए। Is that burrow dash? पॉजेसिव प्रोनाउन देखा हमने, देयर नहीं होता, क्या होता है, theirs. Ninth, if my sister doesn't get a new toy, she will take blank. अगर मेरी सिस्टर को न्यू टॉय नहीं मिलता तो वो क्या करेगी, मेरा यूज करेगी। तो लास्ट में है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव क्या होता है, माइन नहीं होता, क्या होता है, माइन। शी विल टेक माइन, वो मेरे टॉय ले लेगी। इट इज फॉर राहुल टू डिसाइड द डिसीजन इज डैश। किसको डिसीजन लेना है, राहुल को, तो क्या आएगा, हिज। ओके, तो ये उसका डिसीजन है। कीप इन माइंड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, माई हेयर इज ब्राउन। यहाँ पे जो रेड कलर से जो पॉइंट आउट किया हुआ है उसको हमें देखना है। माई हेयर इज ब्राउन, द वुमन स्कॉल्डेड हर सन, ललित इज हेल्पिंग हिज अंकल इन द गार्डन, वी मस्ट कट आवर नेल्स रेगुलरली, दैट इज योर कैप, द डॉग wags its tail happily, I went to their house for dinner. सिंपल सेंटेंस है। मेरे हेयर ब्राउन है, वुमन ने उसको बच्चे को डांटा, ललित है वो अपने अंकल को गार्डन में हेल्प कर रहा है, हमें अपने नेल्स रेगुलर काटने चाहिए, ये आपकी कैप है, द डॉग है वो पूंछ अच्छे से हैप्पीली हिला रहा है, मैं उनके घर पे डिनर के लिए गई थी। Above sentence the word my, her, his or your, it and their are not possessive pronoun. ये possessive pronoun नहीं है. They are possessive adjectives. As they qualify noun and answer the question whose. हम अगर whose से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो है possessive adjectives. Are always used before noun. क्या है वो, noun से पहले आ जाता है, और possessive pronoun क्या थे, वो बाद में आते हैं. This dress is mine. तो यहाँ पे एक्सरसाइज ई, उसका जो सुटेबल प्रोनाउन है वो लगा के हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. बॉबी एंड वरुण दो फ्रेंड है, आर बेस्ट फ्रेंड. बॉबी भी यहाँ पे बॉय ही है. बॉबी एंड वरुण आर नेबर्स, वो पड़ोसी भी हैं. बॉबी एंड वरुण गो टू द सेम स्कूल. यहाँ पे बॉबी एंड वरुण को बार बार दिखाया गया है, उनके नाम लिए गए हैं बार बार, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी नाम की जगह प्रोनाउन लगाना है. कहीं कहीं पे दे आएगा, कहीं कहीं पे देम, और कहीं कहीं पे जहाँ पे सिंगल यूज है बॉबी और वरुण तो वहां पे ही. सी, बॉबी एंड वरुण आर बेस्ट फ्रेंड्स. बॉबी एंड वरुण आर नेबर्स, तो लिखा हमने दे आर नेबर्स. बॉबी एंड वरुण गो टू द सेम स्कूल, यहाँ पे लिखेंगे दे गो टू द सेम स्कूल. ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ Bobby and Varun. All the teachers are fond of them. Bobby and Varun always finish their work on time. तो क्या लिखेंगे हम, they always finish their work on time. Bobby and Varun are in the school cricket team. फिर से they are in the school cricket team. Bobby is a batsman and his parents gave Bobby a bat on his birthday. यहाँ पे सिंगल है बॉबी, इसलिए क्या लिखेंगे हम, his parents gave him bat on his birthday. Varun is the wicket keeper of the school team. Varun is also the captain of the team. तो हम लिखेंगे यहाँ पे he is also the captain of the team. तो हमारे आज प्रोनाउंस थे, उसमें भी पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये 3 है जो लर्निंग पॉइंट को आपको समझने हैं. ऑब्वियसली एक बार रीड करने से समझ में नहीं आता, आपको फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा. इफ यू कांट अंडरस्टैंड
Please listen this video again. Okay? All the exercise you have to write in your textbook only. Thank you.